आउटसाइड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। विथिन ये पाउच, एक पाउच के अंदर होता है, उस पाउच को स्क्रोटम बोलते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस कहाँ पे होता है, तो टेस्टिस स्क्रोटम में पाया जाता है। अब देखिए दी स्क्रोटम, स्क्रोटम एक थैला होता है, एक पाउच होता है। ये सहायता क्या करता है, इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस को लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। कितना टेम्परेचर लगभग मेंटेन करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में नहीं है। एकदम क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट भी देता है, ऐसे 2 से 2.5 फ़ारेनहाइट भी दे देता है। और फिर एक ऑप्शन देगा डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही लगाना है। यहाँ देख लीजिए, डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस को मेंटेन प्रोवाइड करता है। क्यों मेंटेन प्रोवाइड, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, उसको लो टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हम लोग आगे चलते हैं। नेसेसरी फॉर, ये किसके लिए आवश्यक होता है, जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो मैं बता रहा हूँ बार बार। नेसेसरी आवश्यक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए वो नेसेसरी आवश्यक होता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहे। अब देखिए इन एडल्ट मेल में ईच टेस्टिस मतलब ईच टेस्टिस 2 टेस्टिस होते हैं ना, तो प्रत्येक टेस्टिस ओवल शेप होती है। फिर उसके बाद इसकी लेंथ, जो टेस्टिस की लेंथ होती है वो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और विड्थ मीन्स चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। दी टेस्टिस इज कवर्ड बाय, टेस्टिस कवर होता है डेंस कवरिंग से, एक डेंस कवरिंग से कवर होता है, डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, मतलब एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं, 250, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। और ईच लोब्यूल, और यहाँ 250 लोब्यूल हैं, लेकिन एक लोब्यूल में 1 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। यहीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इन व्हिच स्पर्म आर प्रोड्यूस, अभी यहीं पे स्पर्म फार्मेशन होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म का फार्मेशन कहाँ होता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अगर ऑप्शन दिया गया तो आप लगाएंगे। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन ढकी हुई होती है। ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल्स होती है और सर्टोली सेल्स होती हैं। ये देखिए मेल जर्म सेल्स ही डिवाइड करके स्पर्म फार्मेशन करती हैं, और एक सर्टोली सेल्स होती है जो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन और शेप में प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन सेल सपोर्टिव सेल होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी सेल, ये दोनों सेल ऑप्शन में दिया जाता है, और पूछा जाता है कौन सी सेल सपोर्टिव होती है, सहायका सेल कौन सी होती है, वो सर्टोली सेल्स होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। दी मेल जर्म सेल्स, ये देखिए मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक। अब इसमें ये मेल जर्म सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब 2n सेल है तो इसमें तो मियोसिस होगा ना, मियोटिक होगा ही, मियोटिक डिवीजन होगी, तभी तो ये 2 हैप्लॉइड होगा, तभी तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए आगे चीज़ें लिखी गई हैं। मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक, मियोटिक देखिए मियोटिक दिया है, मियोटिक दे या फिर रिडक्शन डिवीजन दे या फिर मियोसिस दे, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, आप लिख सकते हैं। ये देखिए मियोटिक लिख लीजिए, इसके आगे आप ये सब एक ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, मियोटिक या मियोसिस, MIO मियोसिस या दे दिया, या फिर रिडक्शन डिवीजन दे दिया, ये REDUCTION रिडक्शन, मियोसिस दे या फिर मियोटिक दे या फिर रिडक्शन डिवीजन, ये तीनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या होता है, ये 2n होता है, अगर डिप्लॉयड सेल है उसमें मियोसिस हो या फिर रिडक्शन हो या फिर मियोटिक हो, तो वो ये तीनों एक ही शब्द हैं, तो ये हैप्लॉइड में चेंज हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। अब ये कह रहा है कि जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फार्मेशन, मतलब मेल जर्म सेल्स से क्या बनती हैं, स्पर्म का फार्मेशन होता है। व्हाइल, जबकि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जबकि ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं मेल जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। दी रीजन्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड रीजन में वो क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस होती हैं।
अब ये मैंने बताया था ना एक बार, इंटरस्टिशियल स्पेस में ही क्या होती हैं, लीडिंग सेल होती हैं, लीडिंग सेल से एंड्रोजन बनता है, एंड्रोजन क्या सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। आगे चीज़ें लिखी गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे चलिए, अभी देखिए सब चीज़ क्लियर होता रहेगा। द रीजन आउटसाइड द ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सेम इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कंटेंस मतलब उसमें होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स लीडिंग सेल्स बनाती हैं, लीडिंग सेल सिंथेसिस होती हैं एंड लीडिंग सेल से सिक्रेट होता है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। टेस्टिकुलर हार्मोन होता है जिसको एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। अब ये एंड्रोजन हार्मोन डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार कि मेल सेक्स हार्मोन कौन होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। यहाँ देखिए ये सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट पूछता है मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, तो मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन बोलते हैं। और एंड्रोजन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो मेल्स में दाढ़ी मूंछ लेके आता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता, एंड्रोजन होता है। कौन सा हार्मोन एंड्रोजन देता है या फिर टेस्टोस्टेरोन देता है, एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसी को बोलते हैं एंड्रोजन को। तो टेस्टोस्टेरोन लिख दे रहे हैं, TESTO, टेस्टोस्टेरोन, TESTORO यानी टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया। अब इसमें एंड्रोजन पूछते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो बॉडी बनाता है शरीर। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होते हैं जो कि एग्रेसिव हार्मोन कहते हैं। कहते नहीं कि इसको ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट हो रहा है इसके बॉडी में, तभी तो बॉडी पूरी बनी हुई है, सॉलिड जो जिम कर रहा है, तो ये चीज़ होता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।